विद्यार्थी कक्षा 12 में उनके लिए लेकर आया हूँ मैं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर 2023-24 के तर्ज पर। जी हाँ, 2024 के तर्ज पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, को बता दूं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन आपके 2024 के बोर्ड पेपर में आ सकते हैं क्लास 12th में, ठीक है। तो हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा पूरे डिटेल के साथ, तो हर एक क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बताते हैं कि आपका जो पेपर होगा 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होगा। वही बात करते हैं पहला नंबर कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्री को पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। यानी दोस्तों आपको जो 15 मिनट होगा वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। वही बात करते हैं दूसरा, इस प्रश्न में 2 खंड होंगे, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दोनों का ऑप्शन देना आवश्यक है। बढ़ते हैं खंड का की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है कि का उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर ले। ख भारतेंदु युग की पत्रिका है। ग साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, आप लोग इसे तैयार कर ले। घ सेवा सदन के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं आगे। डा हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है किसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया रहा है इंशाअल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सही है उसे आप लोग तैयार कर ले। बढ़ते हैं आगे आपका, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ प्रश्न 2 की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इनमें से इन चारों में से कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, आपको चाहिए इसमें ऑप्शन को आपको लगाना होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं खा की ओर। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, राम भक्ति, ज्ञान श्रेयी, प्रेम श्रेयी, कृष्ण भक्ति से, ठीक है। तो आप लोग इसे तैयार करें। अब बढ़ते हैं गा की तरफ। श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, केशव दास, कबीर दास, सूरदास, कविवर बिहारी, ठीक है। प्रश्न घ चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है। काव्य, उपन्यास, निबंध, कहानी। आप लोग इसे देखते रहिए, ठीक है। और आप लोग अपने नोटबुक में इसे जरूर तैयार कर ले लिखकर। डा कबीर वाणी के डिटेक्टर है, कथन है किसका, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा दिया जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। ये जो आपका पैराग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऐसा आपको पैराग्राफ मिलेगा एग्जाम पेपर में, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया जाएगा ढेर सारा ऑप्शन। यहाँ पर आपको 5-6 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला, प्रस्तुत गद्यांश के 5 लेखक का नाम लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, अथवा करके आप लोग इसको या फिर आप लोग इसको, दोनों में से किसी एक को आपको करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश पर आधारित, ठीक है। ये आपका गद्यांश होगा। यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा, पहला है प्रस्तुत गद्यांश के 5 कवि का नाम लिखिए, 5 और कवि का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। और नंबर 3, मेघवन 20 गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है, ठीक है। वही बात करते हैं चौथा, नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है। पांचवा, परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ है। दोस्तों इन 5 क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, उसको ढूंढ के, ठीक है। या फिर अथवा यहाँ पर आपको दिख सकते हैं, अथवा करके आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इनको से दोस्तों आपको किसी एक को करना है, ठीक है। हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में किसी एक और लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी, ठीक है। किसी एक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को लिखना है। ख निम्नलिखित में से किसी एक कवि के जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, रामधारी दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय और यूँ, ठीक है। चारों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय और उनकी कृतियों उपलब्धियों को लिखना है। प्रश्न नंबर 6, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, ठीक है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है दोस्तों पंचलाइट, दोस्तों हर साल पूछता है दोस्तों, इससे आप लोग जरूर तैयार कर ले, ठीक है। अथवा करके आपको देगा, या फिर आप लोग कपनासा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र, ठीक है। दोस्तों आप लोग इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें।
स्वप्रतिष्ठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक का प्रश्न संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको इसमें ठीक है घा तक आपका होगा। ठीक है दोस्तों, घा तक जो आपका है घा, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपके घा अड़ा, ठीक है, अड़ा चा, ठीक है, इसमें से किसी एक का आपको आंसर देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं खंड खा की ओर। प्रश्न नंबर 8 का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका आपको हिंदी सहित इसका अनुवाद करना है आपको, या फिर आप लोग दोनों से किसी का भी एक अनुवाद करके आपको कर देना। ठीक है, खा, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, इनमें से किसी इन दोनों में से किसी एक का आपको यहाँ पर अनुवाद करना। ठीक है, या फिर इसका आप लोग किसी दो दे देगा, आपको इसका आंसर यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 है, किन्हीं दो का आपको इसमें से उत्तर देना है। ठीक है, संस्कृत में भी। प्रश्न नंबर 10 पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों श्रृंगारदास करोड़रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद कर लें, आपके पेपर में आ सकता है। श्लेष अलंकार, दृष्टता अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। और ग, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों इसको आप लोग जरूर याद करें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर आ सकता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, बेरोजगारी समस्या और समाधान, सर्वधर्म, किसी मिले का आंखों का देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, तो आपको किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। प्रश्न नंबर 12, आपको यहाँ पर होगा पट्टिका का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, जिसकी आपको संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रतिरामा की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, जिसका अंक होगा 8 नंबर का। आपको ये प्रश्न पत्र लिखा जाएगा। यहाँ पर अथवा करके आपको 2 पूछेगा, वहां पर आपको एक का आंसर देना है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु अथवा प्रत्यय योग का स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक का धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तीनों में से। नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। इनमें से तीनों का प्रत्यय शब्द आपको लिखना है। ख, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो मॉडल पेपर है इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग दोस्तों जरूर इसे तैयार कर ले। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग इस जो बताया गया है इसमें से इसी तरह आपका जो पेपर होगा बोर्ड का, इसी तरह दोस्तों आपके क्लास 12 के बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को माय फ्यूचर गुरु को सब्सक्राइब कीजिए।